दोस्तों, ये इस रहस्यमयी बुक का पार्ट 1 है, जिसमें हम बात करेंगे समय का असली रहस्य जो आज तक किसी ने नहीं बताया। समय का चक्र और भविष्य। समय क्या है? एंशिएंट इंडियन युगा सिस्टम वर्सेस मॉडर्न फिजिक्स। तो दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं इस बुक का भाग 1। 2019 में नासा के एक साइंटिस्ट को स्पेस स्टेशन पर काम करते समय एक अजीब एक्सपीरियंस हुआ। वो सिर्फ 6 महीने स्पेस में रहा था, लेकिन जब वो अर्थ पर वापस आया तो उसकी एज अर्थ पर रहने वाले अपने ट्विन ब्रदर से 0.01 सेकंड कम थी। ये साइंस फिक्शन नहीं है, ये रियल साइंस है। समय एक्चुअली स्लो हो जाता है जब आप तेज स्पीड में ट्रैवल करते हैं। लेकिन ये बात हमारे एंशिएंट इंडियन ऋषिज हजारों साल पहले ही जानते थे। उन्होंने कहा था, ब्रह्मा का एक दिन पृथ्वी के 4.32 अरब साल के बराबर है। आज नासा के साइंटिस्ट भी मान रहे हैं कि टाइम एक इल्यूजन है, ये फिक्स नहीं है, ये चेंज होता रहता है। आज मैं आपको समय का सबसे बड़ा रहस्य बताऊंगा। एंशिएंट इंडियन विजडम और मॉडर्न फिजिक्स दोनों क्या कहते हैं समय के बारे में, और ये भी जानेंगे कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। समय क्या है? ये सवाल जो सबको परेशान करता है। सबसे पहले समझते हैं कि समय एक्चुअली क्या है। आम इंसान सोचता है समय यह है जो क्लॉक में दिखता है, 60 सेकेंड्स इक्वल टू 1 मिनट, 60 मिनट्स इक्वल टू 1 आवर। ये लीनियर चलता है, पास्ट से प्रेजेंट, प्रेजेंट से फ्यूचर। लेकिन ये सिर्फ हमारी इमेजिनेशन है। मॉडर्न फिजिक्स क्या कहती है समय के बारे में? आइंस्टाइन ने 1905 में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। उसमें उसने कहा कि टाइम इज रिलेटिव, समय रिलेटिव है। इसका मतलब अगर आप तेज ट्रैवल करेंगे तो समय स्लो हो जाएगा, अगर आप स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी में जाएंगे तो भी समय स्लो हो जाएगा। सबके लिए समय अलग अलग स्पीड से चलता है। रियल एग्जाम्पल, जीपीएस सैटेलाइट्स को हर दिन अपनी क्लॉक्स को एडजस्ट करना पड़ता है क्योंकि स्पेस में समय अर्थ से थोड़ा अलग चलता है। एंशिएंट इंडियन विजडम, हमारे पूर्वजों की गहरी समझ। अब देखते हैं कि हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में समय के बारे में क्या लिखा है। पुराणाज में समय के लेवल्स। लेवल 1 ह्यूमन टाइम, 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन जैसा हम जानते हैं। लेवल 2 देवा टाइम, देवताओं का समय। देवताओं का 1 दिन इक्वल टू अर्थ के 1 साल के बराबर। देवताओं का 1 साल इक्वल टू अर्थ के 360 साल। लेवल 3 ब्रह्मा टाइम, ब्रह्मा का 1 दिन इक्वल टू 4.32 अरब अर्थ ईयर्स। ब्रह्मा का 1 साल इक्वल टू 1555 अरब अर्थ ईयर्स। ये सिर्फ स्टोरीज नहीं है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं। सबसे अमेजिंग बात, मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी भी कहती है कि यूनिवर्स की एज लगभग 13.8 अरब साल है, और ब्रह्मा की करंट एज भी करीब करीब यही बताई गई है एंशिएंट टेक्स्ट में। युगा सिस्टम, समय के बड़े चक्र। अब आती है सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, युगा सिस्टम। हमारे ऋषिज ने कहा था कि समय सर्कल्स में चलता है, स्ट्रेट लाइन में नहीं। 4 युगास का साइकिल। सत्ययुगा, सत्ययुग, ड्यूरेशन 17,28,000 साल। गोल्डन एज, सब कुछ परफेक्ट था। लोग ट्रुथ से जीते थे, कोई झूठ, कोई क्राइम नहीं। त्रेतायुगा, त्रेतायुग, ड्यूरेशन 12,96,000 साल। 75% अच्छाई, 25% बुराई। राम जी का टाइम पीरियड, धर्म और अधर्म का फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट। द्वापर युगा, द्वापर युग, ड्यूरेशन 8,64,000 साल। 50% अच्छाई, 50% बुराई। कृष्ण जी का टाइम पीरियड, टेक्नोलॉजी और वेपन्स का डेवलपमेंट। कलयुगा, कलयुग, ड्यूरेशन 4,32,000 साल। हम अभी इसी में जी रहे हैं। कंफ्यूजन, करप्शन, कॉन्फ्लिक्ट्स ज्यादा। कुल महायुगा इक्वल टू 43,20,000 ईयर्स। ये साइकिल फिर रिपीट होता है, ये प्रोसेस चलती रहती है। मॉडर्न फिजिक्स से अमेजिंग सिमिलैरिटी। साइक्लिक यूनिवर्स थ्योरी। मॉडर्न कॉस्मोलॉजी भी कहती है कि यूनिवर्स एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है। बिग बैंग के बाद बिग क्रंच, फिर वापस बिग बैंग। ऑसिलेटिंग यूनिवर्स मॉडल। कुछ साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि ये साइकिल इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हुआ है और होता रहेगा। क्वांटम फिजिक्स ये भी कहती है कि टाइम लीनियर नहीं है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। हम अभी कहां हैं? करंट टाइम पोजीशन। हमारे एंशिएंट कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग हम कलयुग में हैं। कलयुग स्टार्ट हुआ था
3102 बीसी में कृष्ण जी के अर्थ छोड़ने के बाद कलयुग में अब तक बीत गए हैं लगभग 5127 साल। अभी भी बाकी हैं लगभग 4,26,873 साल। कलयुग की कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम देख रहे हैं, फैमिली रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स, धर्म की गलत अंडरस्टैंडिंग, पैसे की ज्यादा इंपॉर्टेंस, नेचुरल डिजास्टर्स बढ़ना, लाइफ स्पैन कम होना, ट्रूथ को हाइड करना। रियल लाइफ में ये कैसे दिख रहा है? टेक्नोलॉजी एक्सप्लोजन। पिछले 100 सालों में जितना डेवलपमेंट हुआ है उतना पहले 1000 सालों में नहीं हुआ था। क्लाइमेट चेंज, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, वेदर पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, सोशल मीडिया इफेक्ट, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, मेंटल हेल्थ इश्यूज, डिप्रेशन, एंजाइटी केसेस बढ़ रहे हैं वर्ल्ड वाइड। ये सब कलयुग के सिम्टम्स हैं जो एंशिएंट टेक्स्ट्स में डिस्क्राइब किए गए थे। टाइम परसेप्शन का बदलना। मॉडर्न लाइफ में हमें लगता है कि टाइम तेज भाग रहा है, डेज छोटे लग रहे हैं। साइंटिफिक रीजन, इंफॉर्मेशन ओवरलोड के कारण ब्रेन को लगता है कि टाइम फास्ट जा रहा है। एंशिएंट रीजन, कलयुग में समय की स्पीड एक्चुअली इंक्रीज हो जाती है, लाइफ प्रोसेसेस फास्ट होते जाते हैं। दोनों में सिमिलैरिटीज, एंशिएंट वर्सेस मॉडर्न। नंबर 1, टाइम इज नॉट लीनियर। एंशिएंट साइक्लिक टाइम, युगाज रिपीट होते हैं। मॉडर्न रिलेटिविस्टिक टाइम, स्पेस टाइम कर्वेचर। नंबर 2, डिफरेंट स्केल्स ऑफ टाइम। एंशिएंट ह्यूमन टाइम, देवा टाइम, ब्रह्म टाइम। मॉडर्न अर्थ टाइम, कॉस्मिक टाइम, क्वांटम टाइम। नंबर 3, टाइम कैन बी मैनिपुलेटेड। एंशिएंट मेडिटेशन से टाइम परसेप्शन चेंज होता है। मॉडर्न स्पीड और ग्रेविटी से टाइम डायलेशन होता है। आज का सबसे बड़ा क्वेश्चन, अगर हम कलयुग में हैं और अभी भी 4 लाख साल बाकी हैं, तो क्या आने वाले टाइम में और भी बड़े चेंजेस होंगे? क्या टेक्नोलॉजी हमें बचा पाएगी या और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी? क्या हम इस साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं? नेक्स्ट एपिसोड प्रीव्यू। अगले पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कलयुग के एग्जैक्ट फेजेस और आने वाले 100 साल में क्या क्या होने वाला है। हमारे एंशिएंट टेक्स्ट्स में साफ साफ लिखा है कि कलयुग के डिफरेंट स्टेजेस में क्या क्या चेंजेस आएंगे। 2025 से 2050 तक के लिए स्पेसिफिक प्रिडिक्शंस भी हैं जो मॉडर्न साइंस की प्रिडिक्शन से मैच कर रही हैं। क्या आपको पता है कि नॉस्ट्रेडामस की फेमस प्रेडिक्शंस भी इंडियन युगा कैलकुलेशन से एग्जैक्टली मैच करती हैं? तैयार हैं जानने के लिए कि आने वाले 25 सालों में क्या होगा और कैसे तैयार रहना है?